नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। कोरोना वायरस एक नहीं बल्कि कई मुद्दों पर WHO ने बदला अपना रुख। आलोचना और आरोपों के बीच कब कब लिया यू टर्न। कोरोना वायरस के बारे में प्राथमिक सूचनाएं जारी करने से लेकर विभिन्न विषयों पर बार बार अपनी राय बदलने के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को दुनिया भर से आलोचना झेलनी पड़ रही है। एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले मरीजों से संक्रमण फैलने की बात हो, अमेरिका की ओर से चीन के सुर में सुर मिलाने के आरोप हो, या फिर हवा में कोरोना संक्रमण के फैलने की बात हो, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कई मौकों पर अपनी ही बयानों से पलटी मारी है। इस वजहों से संयुक्त राष्ट्र की इस शीर्ष स्वास्थ्य संस्था की साख पर भी असर पड़ा है। आइए जानते हैं किन किन मुद्दों पर और कब कब WHO ने बयानबाजी की और फिर यू टर्न ले लिया। 22 मई भारतीय दवा के खिलाफ चीन की रिसर्च। 22 मई को कोरोना के इलाज में मददगार साबित होने वाली भारतीय दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के खिलाफ चीन की स्वास्थ्य पत्रिका लेसेंट ने गलत रिसर्च प्रकाशित कर दी थी। रिसर्च में कोरोना मरीजों पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा से गंभीर खतरे की बात कही गई थी। इसी आधार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोरोना मरीजों में इसकी प्रायोगिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। 5 जून रिसर्च स्टडी वापस, WHO की आलोचना। WHO की रोक के बावजूद भारत, ब्राजील, अमेरिका समेत कई देशों में इसका प्रयोग होता रहा। दुनिया भर में कई देशों के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की आपत्ति पर लेसेंट को रिसर्च स्टडी वापस लेनी पड़ी। सोशल मीडिया पर इसे चीन की साजिश भी बताई गई और केवल एक स्टडी के आधार पर WHO के फैसले की खूब आलोचना हुई। एसिम्प्टोमेटिक मरीजों पर बार बार अलग बयान। 8 जून एसिम्प्टोमेटिक मरीज नहीं फैलाते संक्रमण। WHO का कहना था कि बिना लक्षण वाले मरीजों से कोरोना वायरस नहीं फैलता। 8 जून को WHO की महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर मारिया वैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले मरीजों से ही संक्रमण फैल सकता है, लेकिन दुनिया में जिस तरह मामले बढ़ रहे हैं उससे वजह ये मरीज नहीं है। 9 जून गलतफहमी बताकर दी सफाई। डॉक्टर मारिया वैन 9 जून को कहा कि मैं बेहद दुर्लभ शब्द का इस्तेमाल किया, वह एक गलतफहमी थी। अभी हमारे पास ऐसा कोई जवाब नहीं है। मैं यह बताने की कोशिश कर रही थी जो समझ पा रही थी। मैंने ऐसा हाल रिसर्च के आधार पर बयान दिया था। 10 जून WHO प्रमुख ने संभाली बात। WHO प्रमुख जनरल टेड्रोस ने इस पूरे मामले पर जवाब देते हुए कहा कि अभी इस मामले पर और रिसर्च की जाने की जरूरत है, क्योंकि कोविड-19 का वायरस नया है। संगठन हर समय इसमें कुछ न कुछ सीख रहा है। वायरस से जुड़ी जटिल चीजों को समझना उतना आसान नहीं है, लेकिन यह हमारी ड्यूटी है और हम हमेशा बेहतर कर सकते हैं। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के महामारी रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर लियाम स्मिथ के मुताबिक विज्ञान को लेकर यह बात मेरी समझ के विपरीत है। ऐसे मरीज जिनमें लक्षण नहीं दिखते उनसे भी दूसरों के संक्रमण फैल सकता है, इसलिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना फैलने की प्रारंभिक सूचना। बीते साल 2019 के दिसंबर में चीन के वुहान से कोरोना का पहला मामले सामने आया था। चीन स्थित WHO कार्यालय ने अज्ञात कारणों से वायरल निमोनिया की जानकारी दी थी। खबरों के मुताबिक इस बारे में WHO ने चीन से 2 बार पूछा तो उसने 3 जनवरी को जवाब दिया था। शुरुआत में WHO ने जहां चीन की सूचना आने की बात कही, वहीं लगातार आलोचनाओं का शिकार होने के बाद वह अपने बयान से पलट गया। 4 जुलाई को बयान से पलटा WHO। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया था कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था WHO महामारी की सूचनाओं को मुहैया कराने में असफल रही और चीन को खुश करने में लगी रही, जिससे WHO ने इनकार किया। बीते 4 जुलाई को WHO ने कहा कि वुहान में निमोनिया जैसे मामले के बारे में सबसे पहले चीन में
उसके ऑफिस ने सूचना दी थी, ना कि खुद चीन ने। हवा में संक्रमण फैलने की बात। कोरोना संक्रमण के फैलने को लेकर WHO की शुरुआत से यही कहना था कि उस व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है। संक्रमित मरीजों के ड्रॉपलेट्स के जरिए यह फैलता है। जून के दूसरे हफ्ते में PNAS जर्नल में प्रकाशित अध्ययन ने इसे हवा में फैलने वाली बीमारी बताया गया, तो कई वैज्ञानिकों ने आपत्ति जताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। हालांकि कुछ ही हफ्ते बाद एक नई रिसर्च स्टडी आई जिसमें WHO को भी अपनी राय बदलने पर मजबूर कर दिया। जुलाई में WHO ने माना कोरोना हवा में भी फैलता है। फिर जुलाई के क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीज जर्नल में प्रकाशित हुए एक खुले खत में 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने इस बात के प्रमाण दिए थे कि कोरोना वायरस एक फ्लोटिंग वायरस है जो हवा में ठहर सकता है और सांस लेने पर लोगों को संक्रमित कर सकता है। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी यह बात माननी पड़ी थी कि कोरोना वायरस का संक्रमण हवा में भी फैल सकता है। WHO के स्वीकार किया कि सार्वजनिक जगहों पर, खास करके भीड़ भाड़ वाली, कम हवा वाली और बंद जगहों पर हवा के जरिए वायरस फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले महीने विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञ चीन के दौरे पर गए थे कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में पता करने। हाल ही में विशेषज्ञों के 2 हफ्ते का चीन का प्रवास खत्म हुआ है। खबरों के मुताबिक WHO अब चीन के साथ मिलकर कोरोना वायरस के फैलने की मूल जगह और वजहों की पड़ताल करेंगे। हालांकि यह जांच कब शुरू होगी इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप WHO पर चीन की तरफदारी का आरोप लगाते रहे हैं। अमेरिका ने संगठन से खुद को अलग भी कर लिया है। हालांकि WHO शुरुआत से ही अमेरिका के आरोपों से इनकार करता आ रहा है, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो कई बिंदुओं पर रुख बदलने के कारण WHO की साख पर भी सवाल उठे हैं। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन इस महामारी की स्थिति में तमाम संभव सकारात्मक प्रयासों में लगा हुआ है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। प्रकृति के संरक्षण के लिए आप और हम क्या कर सकते हैं? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रजाति के जीव जंतु, प्राकृतिक स्रोत और वनस्पति विलुप्त हो रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब के पीछे क्या वजह है? बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता प्रदूषण, नष्ट होता पर्यावरण, प्रकृति और पर्यावरण का दोहन, ऐसे तमाम कारण हैं जिनकी वजह से धरती का जीवन का खतरा उत्पन्न हो रहा है। प्रकृति आपदाएं बढ़ रही हैं। प्रकृति के प्रति जिम्मेदारियों और जवाबदेहियों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ही हर साल विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। अब आप सोचेंगे प्राकृतिक संरक्षण की दिशा में आप क्या कर सकते हैं? तो आइए चर्चा करते हैं कुछ प्रयासों पर जिन्हें अपनी आदतों में ढालकर हम और आप प्राकृतिक संरक्षण की दिशा में काफी कुछ कर सकते हैं। जल संरक्षण करें, पानी का दुरुपयोग करना बंद करें, जहां भी पानी बर्बाद हो रहा है उसे रोकें। नहाने के लिए, सफाई के लिए, गाड़ियां धोने के लिए बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें। ऊर्जा संरक्षण के लिए बिजली की बचत करें। काम होते ही बिजली के उपकरण बंद कर दें। गर्मी के दिनों में रात में कमरा ठंडा हो जाने पर एसी भी बंद कर सकते हैं। बिजली के साथ आपका बिजली बिल भी बचेगा। पेड़ पौधों हमारे लिए कितने जरूरी है यह तो आप जानते ही हैं। इसलिए घरों और सार्वजनिक जगहों पर पेड़ जरूर लगाएं। उपहार स्वरूप पौधा देने की परंपरा शुरू कर सकते हैं। लोग ऐसी शुरुआत भी कर चुके हैं जिसे बड़े पैमाने पर अपनाए जाने की जरूरत है। बागवानी करें, खुद सब्जियां उगाएं। बाजार में मिल रही सब्जियां कीटनाशक और रसायनों का इस्तेमाल कर उगाई जाती है। यह रसायन पर्यावरण के लिए और ऐसी सब्जियां आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ऐसी चीजों को खरीदें जिसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सके
और साथ ही वो प्रकृति में खुद से सड़ गड़ जाते हैं। जैसे पॉलीथीन की जगह कागज या जूट के बैग। गंदगी ना फैलाएं, इधर उधर कूड़ा फेंकने की बजाय कूड़ेदान में फेंके। संभव हो तो खुद ही जैविक कचरों की कंपोस्टिंग करें। गंदगी नहीं होने से बीमारियां नहीं फैलेगी और कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल खेतों में या बागवानी में किया जा सकेगा। धूम्रपान ना करें, यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और पर्यावरण के लिए भी। वायु प्रदूषण कम से कम हो, इसके लिए वाहनों का इस्तेमाल कम करें। कम दूरियों के लिए साइकिल का प्रयोग करें और इसे अपनी आदत बना लें। सबसे जरूरी बात यह है कि लोगों को प्रकृति, पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताएं। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।